एमएलए सभा का फ्री मसाला छाछ बंटवारा। अंधेरी नामक एरिया में एक एमएलए रहता था। उसका नाम आशुतोष था। आशुतोष करोड़पति था। उसके कई प्रकार के बिजनेस थे। आशुतोष इलेक्शन के पहले बहुत सारे आश्वासन देता था, वो एक भी पूरा नहीं करता था। उसके चेले का नाम लड्डू था। लड्डू आशुतोष को सलाह देने का काम करता था। आशुतोष, मेरे प्यारे गांव के लोगों, इस बार मुझे जिताए तो हर घर में 24 घंटे फ्री पानी, फ्री करंट दूंगा और औरतों के लिए फ्री में बस सेवा दूंगा। जवान पढ़े लिखे लड़के जो बेरोजगार है उनको हर महीने पैसे और बूढ़े लोगों को पेंशन में 500 रुपए बढ़ाऊंगा, ऐसा आश्वासन देता है। लोगों में से कोई अगर उससे पूछता कि आशुतोष जी, पिछली बार भी बहुत आश्वासन दी है पर उसमें से बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए, फिर इस बार तुम पर हम कैसे विश्वास करेंगे, ऐसा कहता है। तो लड्डू, बेटा, एक एमएलए को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है तुमको पता है क्या? वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करना चाहते हैं पर विपक्ष के पार्टी वाले बीच में आते हैं, ये बात तुमको पता है क्या? इसलिए इस बार एक बार आशुतोष जी को वोट दीजिए, वो खुद के पैसों से सब कुछ करेंगे, उनकी शपथ लेके कहता हूँ। कहते ही सभी लोग तालियां बजाते हैं। आशुतोष इलेक्शन के पहले ही हमेशा के जैसे शराब बिरयानी बांटता है। लड्डू पैसे बांटता है। इससे आशुतोष फिर से जीत जाता है, पर दिया हुआ वादा आश्वासन एक भी पूरा नहीं करता। ऊपर से एमएलए बनने के बाद गलत तरीके से बहुत सारा पैसा कमाता है और घर में छुपा कर रखता है। इससे लोगों को गुस्सा आकर एक दिन सब लोग मिलकर आशुतोष के घर आते हैं। आशुतोष को खरी खोटी सुनाते हैं। लड्डू फौरन पुलिस को बुलाता है और उन पर लाठीचार्ज करवाता है। सभी लोग सरकारी दवाखाने में एडमिट होते हैं। वहाँ पर काम कर रहे डॉक्टर विजय बहुत ही अच्छा आदमी था। इन सबका वही इलाज करता था। बाद में विजय, इसके बारे में पता रहने के बाद भी उसे क्यों वोट दे रहे हो? ऐसे लोगों को वोट दिए तो आखिर में ऐसा ही होता है। इसके बाद फिर से उसे ऐसा धोखा मत खाना। किसी अच्छे इंसान को चुनकर ही इस बार दो, ऐसा कहता है। इससे एक आदमी, सर आप ही इस बार एमएलए के लिए खड़े क्यों नहीं होते? आपने इस गाँव में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम और काम भी किए, बहुत पैसा खर्च करके बहुत से लोग का ऑपरेशन किए। आप जैसे जीते तो समाज का बहुत फायदा होगा, एक बार विचार कर देखिए सर, ऐसा कहता है। और एक जन, सर को सोचने नहीं देना, उनको खड़ा होना ही पड़ेगा इलेक्शन में, करके चिल्लाते हैं। तभी सभी लोग चिल्लाते हैं, हाँ सर को खड़ा होना पड़ेगा, विजय सर हमारे एमएलए होना चाहिए, विजय सर जिंदाबाद, करके चिल्लाते हैं। इससे विजय खड़े होने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे इलेक्शन के पहले प्रचार भी करता है। अब दूसरी तरफ आशुतोष भी खड़ा होता है और प्रचार करता है। एक दिन लड्डू, सर इस बार इलेक्शन ऑफिसर बदल गया है, उसका नाम अग्रवाल है, वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ऐसा सुना है। इलेक्शन में शराब पैसा बिल्कुल नहीं चलने देगा, ऐसा बोल रहा है। और दूसरी ओर देखे तो इससे विजय को बहुत फायदा होगा और उसकी बहुत मदद होगी, ऐसा कहता है। आशुतोष, फिर मैं अभी क्या करूँ रे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू ही कुछ कर, ऐसा कहता है। लड्डू बहुत सोचकर, सर मुझे एक आइडिया आया है, अपन अपने वोटर को गूगल पे करेंगे, बिरयानी घर घर में ऑनलाइन में ऑर्डर करके भेजेंगे, ऐसा कहता है। सुपर रे लड्डू, फिर शराब का कैसा करेंगे? तब लड्डू, वो भी बताता जी, आप छाछ के ठेले लगाकर उसमें शराब मिलाकर देंगे, तब कोई भी हमें नहीं पकड़ सकते, ऐसा कहता है। इस तरह इलेक्शन के एक दिन पहले लिस्ट सामने रखकर लड्डू और आशुतोष सबको गूगल पे कर रहे थे। वो लोगों के फोन में पैसे आ रहे थे। वैसे ही हर घर में बिरयानी डिलीवरी हो रही थी। एक जगह पर छाछ का ठेला लगाकर वहाँ आशुतोष लड्डू खड़े थे। औरतों और लड़कियों को साधारण छाछ दे रहे थे और मर्दों को शराब मिला हुआ छाछ दे रहे थे। वो पीकर सभी नशे में डोल रहे थे। इतने में वहाँ विजय और अग्रवाल पुलिस के साथ आते हैं। विजय, सर ये बड़ा आदमी हर बार पैसा, बिरयानी और शराब का लालच देकर वोट खरीद रहा है। इस बार आपके जैसा स्ट्रिक्ट ऑफिसर आने के कारण क्या करना समझ में न आकर नया नाटक कर रहा है, ऐसा अग्रवाल को पूरी बात बताता है। सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, बगैर सबूत के आरोप नहीं लगाता। उनका फोन चेक कीजिए, उसमें गूगल पे कितने लोगों को पैसा दिया पता चल जाएगा। वैसे फूड डिलीवरी ऐप भी चेक कीजिए, कितनी बिरयानी बटी है वो भी पता चलेगा। और हाँ, छाछ चेक किए तो उसमें शराब मिलाया या नहीं आराम से पता चल जाएगा। अग्रवाल आशुतोष के फोन छीनकर देखता है। आप सच बोल रहे हो विजय जी? बोलकर छाछ पीकर देखा तो आज तो इसमें तो शराब मिला हुआ है। ए मिनिस्टर आशुतोष, तुमको इलेक्शन कोटा वायलेंस के जोन में इलेक्शन में खड़े नहीं रहने देने के साथ साथ अरेस्ट भी कर रहा हूँ। बस पुलिस आशुतोष को पकड़कर जेल में डालते हैं।
उस इलेक्शन में विजय विजय का ही डंका बजता है।